हम पढ़ने वाले हैं 11 साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मैं अभी बताता हूँ क्यों, बट टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, देखो लिखते हैं अच्छे से, रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, देखो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे हम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बाद देखो ये सेकंड चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिगो, है ना, ट्रिगो फंक्शंस, वहां पे भी ये यूज होगा। फिर आप 12th में जाओगे तो 12th का फर्स्ट चैप्टर ही ये है, फंक्शन है, रिलेशन एंड फंक्शन है, वहां पे भी है ये। फिर आप कंटिन्यूटी पढ़ोगे, है ना, सपोज कंटिन्यूटी पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हो, ओके, लिमिट्स पढ़ रहे हो। आगे कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना जो इससे लेना देना होगा ही होगा, डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। ओके, सो 12th में इसके तकरीबन समझो रिलेशन एंड फंक्शन के बेस पे तकरीबन 7-8 चैप्टर्स है। अगर ये देखो आपको अगर ये अच्छा नहीं आएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा आगे के चैप्टर्स में, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलो चालू करते हैं। मैं जस्ट ये समझा रहा था कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है, तो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अब हम चालू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है। तो पहले थोड़ी बातें करते हैं। ओके, आज हम लोग इस वर्ड पे तवज्जो देंगे। ओके, इस वर्ड को इंपॉर्टेंस देने वाले हैं आज। रिलेशन क्या होता है? अब रिलेशन क्या होता है, देखो रिलेशन जनरली जो दो चीज वेरी होती है ना, जैसे मेरा रिलेशन है मेरे पापा के साथ, ओके, दैट इज कॉल्ड फादर सन रिलेशन। तो फादर एंड सन। फिर मेरा फ्रेंड है तो फ्रेंड का दो, देखो रिलेशन बनाने के लिए दो क्वांटिटी का जो होना जरूरी है, दो ऑब्जेक्ट होने जरूरी है, बराबर। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा सेट, जिसको सेट अच्छे से नहीं आ रहा उसको रिलेशन में प्रॉब्लम होगा, पर सेट के टाइप्स, सेट किस तरह से लिखा जाता है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब चीजें अगर पता है ना आपको, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो यहाँ पे रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है? रिलेशन यानी क्या, दो क्वांटिटी को जिस जोड़ा जाता है ना, वेरिंग क्वांटिटी होती है ना, मेरी एज मेरे पापा की एज बदल रही है ना, कोई भी जगह पे जहां पे दो क्वांटिटीज को मुझे, जैसे मैथ्स की बात करें तो अ नंबर, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, तो ये एक रिलेशन है ना, ये रिलेशन है इन दोनों के बीच कि ये इससे बड़ा है ना, फिर है ना, इक्वल है, ऐसी सब बात। तो ये सब रिलेशंस हो गए। तो इसका मतलब मैथ्स में रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, किसी क्वांटिटी का किसी क्वांटिटी के साथ रिलेशन होता ही है ऑलवेज। हम लोग लिखते हैं ना x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सपोज, तो x का रिलेशन है y के स्क्वायर जितना, है ना, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये सब रिलेशन की बात है। रिलेशन समझने के लिए देखो, रिलेशन अगर समझना है, किसको भी समझना है, तो सबसे पहले समझना पड़ता है सेट का लॉजिक। अब एक सेट का दूसरे सेट के साथ रिलेशन किस तरह से एस्टैब्लिश करते हैं, ये सीखना पड़ेगा पहले दोस्तों। तो ये जो सीखते हैं ना, सपोज देखो यहाँ पे ए है 1 2 3, ओके दोस्तों, और B है सपोज A B C। अब ये है सेट A और ये है सेट B, तो जब हम इस तरह से लिखते हैं ना A क्रॉस B, नाउ A क्रॉस B इज नोन एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट्स, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द सेट्स। लिखता हूं मैं, देखो यहां पे बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यही समझनी है। कार्टेशियन, पता है कार्टेशियन का मतलब क्या? कार्टेशियन यानी अपनी जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम है, सपोज ये x एंड ये y है, हमारी सिस्टम जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं ना, तो ये बचपन से जो पढ़ रहे हैं लोग, दैट इज नोन एज, हम कार्टेशियन सिस्टम ही पढ़े हैं। अब सपोज ABC है, तो ये x एक्सिस पे मैं ले लेता हूं, है ना, ABC, तो ये ले लिया 1, ये 2, ये 3, ओके, दिस इज ABC। और यहाँ सॉरी 1 2 3, और यहाँ पे ले लिया A, यहाँ पे B और यहाँ पे C।
सपोज देखो ये हम लोग सपोज कर रहे हैं, आपको रिलेशन किस तरह से एस्टैब्लिश करना है वो सिखा रहा हूं। ओके यहां पे देखो, अब आप बोलोगे तो पहला वन और ए, तो वन और ए को कनेक्ट करोगे तो ये पॉइंट मिलेगा, यानी समझो ना ऐसे आप करो। ओके तो ये आपको पॉइंट्स मिलेंगे दोस्तों, सही बात है ना, इतने पॉइंट्स मिलेंगे ना आपको। अब ये जो पॉइंट्स है, तो ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होंगे 1a, है ना, ये होगा 1b, ये 1c, ये होगा 2a, 2b, 2c एंड 3a, है ना, ये हो जाएगा बेटा 3a, 3b एंड 3c। तो ये जो पॉइंट है ना, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। ओके क्यों? क्योंकि x एक्सिस पहले लिखा जाता है और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट दूसरे लिखे जाते हैं ना, तो दैट मींस यहां पे देखो बच्चों, दैट मींस पहला जाएगा इसके साथ, पहला जाएगा इसके साथ, पहला जाएगा इसके साथ, यानी 1a 1b 1c। ओके 1a 1b 1c कॉमा, फिर क्या होगा 2a 2b 2c and 3a 3b and 3c। so these are called a relation from a to b। this is very important sentence, a to b। पता है क्यों ऐसा बोला मैंने a to b? क्योंकि ये सारी जो पेयर्स है ना, सारे ये रिलेशन है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। देखो वर्ड, पता है ऑर्डर पेयर का मतलब, ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है? ऑर्डर पे ज्यादा कंसंट्रेशन करना है, ऑर्डर पे, ऑर्डर को तवज्जो देना है ना, ऑर्डर को इंपॉर्टेंस देना है। यानी क्या, ए क्रॉस बी का मतलब ए बी पर रिलेशन रखना है, ऐसा हुआ ना इसका मतलब, ए क्रॉस बी, दिस इज साइन ऑफ रिलेशन। अब अगर देखो समझो थोड़ा और हम उसको अच्छा बनाते हैं, तो सपोज यहाँ पे देखो ये ऐसे भी आप बना सकते हो, दिस इज ए एंड दिस इज बी, लेटर्स। तो ए कौन है 1 2 3 और बी कौन है ए बी सी, ऐसा हो रहा है। अब ए के रिलेशंस बनाने हैं, ऐसा सोचो, बी को नहीं देखना, ए को जाना है, ए के रिलेशंस। तो आप देखो यहाँ पे ए गया तीनों के पास, तो ए के ये तीन रिलेशन होंगे, ये रहे 1a 1b 1c, फिर ये गया इसके साथ और ये गया इसके साथ, है ना बेटा। सो दिस इज कॉल्ड a क्रॉस b। ओके a क्रॉस b इज रिटन लाइक दिस। नाउ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, ये जो दिख रहा है ना, ये सब है रिलेशन a से b के मैक्सिमम रिलेशंस, है ना, सारे रिलेशन a और b के। जैसे मैं ऐसा लिखूं कि 1a, तो 1a इसमें है, a का b के साथ रिलेशन में है, बट ऑर्डर पेयर है, इसलिए आप 1a को a1 नहीं बोल सकते। ओके यानी सपोज देखो, आप यहाँ पे सपोज b क्रॉस a करोगे, है दोस्तों, सपोज b क्रॉस a करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स इधर आ जाएंगे और ये इधर चले जाएंगे, यानी कि ये इस तरफ और ये इस तरफ। तो क्या होगा, a b को a पर लेके जाना है, यानी क्या होगा a1 a2 a3, है ना, b1 b2 b3 and c1 c2 and c3। दोस्तों ये इस तरह से होगा। सो दिस इज कॉल्ड b क्रॉस a, दिस इज कॉल्ड a क्रॉस b। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर a1 and 1a सेम नहीं, these are the ordered pair कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 3 और 3 4 की जगह अलग होती है ना दोस्तों, हैं? सपोज यहाँ पे सोचो ना, ये 1 2 3 है, तो ये 2 3 है सपोज, तो 2 3 और 3 2 तो जगह। ओके सो दैट मींस ऑर्डर पेयर है, दैट्स व्हाई आप लोगों को ऑर्डर पे बहुत ही तवज्जो देना है। अब इसका मतलब
ये जो चीज मैंने बोर्ड पे लिखी है, इसका अगर कोई सारांश करना है ना, कुछ निष्कर्ष निकालना है दोस्तों, तो निष्कर्ष ये निकल सकता है कि बाय A क्रॉस B इस तरह से सारे पेयर्स हैं, A क्रॉस B ऐसे सारे पेयर्स हैं जहां पे A को लिया A में से है और B को लिया B में से, है ना। जो पहला जो एलिमेंट है उसको A में से ही लेना है और जो दूसरा एलिमेंट है उसको B में से ही लेना है। नाउ दिस is called a definition of Cartesian product of a two set. Okay बेटा, so this is, देखो NCERT जो अपना है ना, NCERT बुक, वो इसको फॉलो करता है ना, इस तरह से एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है। ये ज्यादा इजी है, समझ सकते हो आप लोग। सब पता है मैंने ये क्यों किया एलिप्स वाला लॉजिक, क्योंकि थोड़ी देर के बाद टेक्स्ट बुक इसी पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमको पढ़ना है क्या, आगे जाके क्या पढ़ना है, फंक्शन, तो तब हम इसी को फॉलो करने वाले हैं, दैट्स व्हाई। तो पहली चीज दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि कोई सेट दूसरे सेट के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, उसके सारे संभावना ये हो सकता है। यानी समझो, अब देखो इसकी थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। सपोज एक सेट है नॉन एम्प्टी सेट और दूसरा सेट है 5, तो रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन इज ऑलवेज अ 5। सही बात है ना दोस्तों, समझ में आई बात? क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये किसके साथ रिलेट करेंगे, होंगे ही नहीं रिलेशन में। समझ में आ गई बात? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, बराबर है। ओके, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सबसे पहले समझनी चाहिए रिलेशन एंड फंक्शन में। तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। ओके, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं जिसको। तो आपको ये समझा दिया है मैंने अब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट क्या होता है। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। आप इस तरह से ओके, तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का डेफिनेशन यानी किस तरह से ऑब्टेन करते हैं वो तो हमने देख लिया। तो अब थोड़ी जानी पहचानी बातें करते हैं। देखो कोई भी ऑर्डर पेयर है ना, कोई भी ऑर्डर पेयर किसी दूसरी ऑर्डर पेयर से कंपेयर करो तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ सेम होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट के साथ सेम होना चाहिए। यानी कि सपोज AB इज इक्वल टू आप XY कर रहे हो तो A बराबर X एंड B बराबर Y होगा, यानी ये दोनों सेम होंगे तभी ऐसा लिख सकते हो आप, और ऐसा लिखा है तो आप ऐसा कर सकते हो। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने अभी बोली, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज सपोज आप A क्रॉस B कर रहे हो, ओके, यानी ये समझो नंबर ऑफ A क्रॉस B है ना, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप सिंपल लगा सकते हो लॉजिक, है ना, नंबर ऑफ A इनटू नंबर ऑफ B, है ना। अभी हमने एग्जांपल में देखा कि सपोज एक सेट में 3 एलिमेंट्स है और दूसरे सेट में 2 एलिमेंट है, तो 3 into 2 इतने ही रिलेशंस होंगे A to B, है ना। 3 क्रॉस 3 तो 9 रिलेशंस थे, अभी हमने देखा, है ना। कैसे देखा, देखो ना, आपको कॉमन सेंस से पता चल सकता है ना, ये 1 2 3 है और ये X Y Z है, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो दैट मींस नंबर ऑफ A क्रॉस B कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ A इनटू नंबर ऑफ B। ओके बेटा, ये आप लोग याद रखो, बराबर। फिर आप ये याद रख सकते हो, देखो बहुत जगह पे आपको ये पता होना चाहिए क्या कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, यानी इसको क्या बोलेंगे, A रिलेशन टू B इज नॉट इक्वल टू B, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बराबर है, ये भी याद रख लो। और बराबर है, इस तरह से आप कर सकते हो, यानी छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, दूसरा आप ऐसा याद रख सकते हो कि सपोज आपको A क्रॉस A करना है, तो भी आप कर सकते हो ना, जैसे मुझे ऐसा दिखे A क्रॉस A, तो इसका क्या मतलब है पता है, इसका मतलब है कोई ABC पेयर बनेगी, है, वेयर ABC बिलोंग्स टू A में से ही होंगे, है ना।
तीन बार ए अगर रिलेशन कर रहा है ना खुद के साथ, तो दैट मींस एबीसी कोई पाया जहां पे एबीसी सारे कहां से होंगे, ए में से ही होंगे। ओके, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओके, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी पूरा पढ़ा रहा हूं तो आपको ये परफेक्ट चीजें माइंड में याद रखनी पड़ेगी। ओके, बराबर। अभी मैंने ऐसा भी बोला कि कोई अगर एक सेट नल सेट है तो उसका रिलेशन नहीं बनेगा। ओके, दैट मींस a क्रॉस b इज इक्वल टू 5। तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, है ना, ऐसा लिख सकते हो कि if any of set from a and b is 5, then a cross b is 5 and b cross a is also 5, है ना। अगर कोई सेट 5 है, बराबर है, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो ये चीजें लिखो। ओके, तो आप इतनी चीजों को लिख सकते हो। ये सब सारांश है पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का। ओके, आप इस तरह से इसको बोल सकते हो, बराबर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में इतनी चीजें अगर पता है ना, और यहाँ पे ये जितने भी एरो बन रहे हैं ना, दिस एरो 9 एरोज बन रहे हैं ना, these are the maximum relation from A to B। रिलेशन के बारे में बाद में देखते हैं, अभी मैं रिलेशंस तो पढ़ा ही रहा हूं, बट अभी आप लोग ये समझ लो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, है ना। लिख लो फटाफट इसको। ओके, तो आई होप आपको ये सब चीजें पता चल गई होगी। देखो, स्क्रीनशॉट वाले बंदे स्क्रीनशॉट में ही रह जाएगा, लिख लो तो अच्छा है ना, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो मैथ्स में लिखते रहना है, समझते रहना है। ओके, तो इस तरह से, बराबर है गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब हम लोग देखो, ये इतनी चीज अगर समझ रहे हो तो आप ना टेक्स्ट बुक की 2.1 एक्सरसाइज कर सकते हो। 2.1 पूरा एनसीईआरटी का 2.1 पूरा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के लिए। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई। ओके, एनसीईआरटी पूरा करवा रहा हूं मैं, बराबर है। तो यहां पे देखो, ये हो गया होगा, तो आगे करते हैं हम लोग एग्जांपल्स चालू करते हैं, बराबर। तो आज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की ही बात कर रहे हैं। यहां पे देखो सब लोग, देखो अभी एग्जांपल्स स्टार्टिंग लेवल के एग्जांपल्स तो इजी ही हैं, पर हम कर लेते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 1। ओके, एग्जांपल नंबर 1 क्या है कि बोला हुआ है इफ x plus 2 and y minus 2 is equal to कुछ दिया हुआ है 3 1, तो फाइंड x and y। देखो ये बहुत इजी है, बट हम लोग स्टार्टिंग लेवल पे हैं तो सारा सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो मैंने अभी बोला था कि when two ordered pair are equate to each other, that means first element is equal to first element and second element is equal to second element। ओके, रेज योर हैंड दिया है नैन्सी ने, 2 मिनट। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन में बाय कंपेयरिंग, है ना, बाय कंपेयरिंग दिस ऑर्डर्ड पेयर वी हैव x plus 2 is equal to 3 and y minus 2 is equal to 1, तो x बराबर -1 and y बराबर what 3। ओके, सो दिस इज, सो दैट मींस हियर आप देखो ना, आप सोचो सपोज यहाँ पे -1 रख रहे हो तो ये है ना, ओके मैंने हाँ +1 ही है ना, यस +1 ही है, मैंने ही गलती कर दिया ना। तो देखो आप 1 रखो तो 3 विल बिकम 3 एंड यानी इसी से तो सॉल्व किया है तो वही बनेगा ना, ऑब्वियस। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर कैन बी कंपेयर फर्स्ट, मींस आप ऐसा सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हो कि x कोऑर्डिनेट इज कंपेयर्ड विद x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इज कंपेयर्ड विद y कोऑर्डिनेट, बट ऐसा बोल सकते हैं। बट जरूरी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, दैट्स व्हाई दे आर कंपेयर्ड देयर फर्स्ट एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट। ओके, y इज x2 आ रहा है, क्या बेटा x2 आ रहा है, 2 आ रहा है ऐसा, क्योंकि ये x plus 1 है।
ओके बुक में x+1 है तो मैंने तो ये सम है ना, क्या फर्क पड़ता है, इस सम के लिए तो ये राइट है ना बेटा, समझ में आ रही बात, समझ रहे हो ना बेटा। हाँ यानी बोल रहे हैं ये लोग के टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 1 है तो 1 होगा तो ये हो जाएगा 2। सो सी क्वेश्चन व्हाटएवर इज द क्वेश्चन, हम उस क्वेश्चन का लेवल समझ रहे हैं और उसके हिसाब से ये सॉल्यूशन राइट है, ऐसी बात कर रहे हैं, बराबर है, क्लियर हो गया बेटा, एनी डाउट। तो when two pairs are compared then you can compare first with first and second with second, okay, that is very easy thing, you can do this। second देखो आप, second देखो अपने को P दिया हुआ है क्या, A B C and Q दिया हुआ है what, Q is R और बोला हुआ है कि P क्रॉस Q करो and Q क्रॉस P करो। तो देखो यार यहाँ पे आप किसी भी तरह लिख सकते हो आंसर, बट आपको मैं कॉमन सेंस सिखा देता हूँ। आप यहाँ पे ले लो A B C और ये है सपोज R, तो ये ऐसे हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड P क्रॉस Q, है ना, ओके। अब लिखना कैसे है, लिखना कैसे है तो आपको पता है ना P क्रॉस Q कैसे लिखते हैं, ओके। आप A R B R and C R ऐसा हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे कुछ पूछा भी है, आर दिस टू प्रोडक्ट्स इक्वल, तो हम बात करते हैं उसकी। पहले ये देखो इतना हो गया ये, अब आपको अगर Q क्रॉस P करना है ना दोस्तों, तो ये Q है और ये है P, तो यहाँ पे ऐसे ले लो, ओके। सो Q क्रॉस P क्या आ गया, आप देखो R A R B एंड R C, ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे आप दो टिप्पणी कर सकते हो ना, दो बातें बोल सकते हो कि ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल। व्हाई? बिकॉज AR इज नॉट इक्वल टू RA बिकॉज दीज आर दी ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर को ही तो ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, तभी इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, बट द रिलेशंस है ना, नंबर ऑफ रिलेशंस आर सेम, है ना, नंबर ऑफ रिलेशन, यानी यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, नंबर ऑफ P क्रॉस Q इज 3, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ Q क्रॉस P इज 3, बट दे आर अ डिफरेंट रिलेशन, ओके, दे आर डिफरेंट, ओके, क्लियर, अंडरस्टूड, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। और आप लोग एक चीज कर सकते हो, आप लोग टेक्स्ट बुक खोल के बैठ सकते हो बाजू में, हम लोग पूरा टेक्स्ट बुक कर रहे हैं, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल टू यू, बराबर है, तो इट्स इजी। किसी को कुछ डाउट हो तो यू कैन say anytime, okay, okay, आगे, okay, आगे देखो बच्चों, बराबर है, ओके। सपोज देखो अब देखो आपके इंटरसेक्शन और यूनियन कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ मैचअप हो रहा है सपोज, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा सपोज ये फाइंड करना है ना, ABC दिए हुए हैं और ये फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले क्या कर लो, B इंटरसेक्शन C कर लो। तो B कौन है बेटा, 3 4 इंटरसेक्शन C, तो 4 5 6, सो दैट मींस द इंटरसेक्शन इज 4, ओके। तो B इंटरसेक्शन इज 4, तो अब आप सोचो फर्स्ट नंबर दैट इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब देखो मैंने तो आपको ट्रिक बताया है, बट आपको अगर लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो 1 2 3 रिलेशन विथ 4, है ना। तो आप सीधा सीधी बात A को ही लेके जाना है, B की बातें नहीं करनी, A को लेके जाना है। तो 1 4 2 4 3 4 खत्म, दिस इज योर फर्स्ट नंबर, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, बहुत इजी था। तो ये देखो यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम लोग, पहले ये तो प्रोसीजर हमने सेट थियरी में पढ़ा ही है। अब रिलेशन का मतलब ये है A यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना, आप ऐसा ही समझो ना, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 4, तो देखो यही रिलेशन हो सकता है ना, दूसरे तो आप ही नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। A से B का दूसरा कौन सा कनेक्शन है, नो कनेक्शन इज देयर, तो पहले इंटरसेक्शन फाइंड कर लो और फिर A के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, ओके। उसी तरह से B यूनियन C करो। अब देखो यहाँ पे एक ये थर्ड करते हैं हम लोग, बाकी तो इजी है, आई थिंक आप लोग कर सकते हो इसको, है ना। अब देखो यूनियन करेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा, ये यूनियन कर रहे हैं हम सपोज, है ना,
इसको सेकंड को भी कर लेते हैं, चलो सेकंड के लिए। ओके, तो सपोज बी यूनियन सी कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 3 4 5 6 है ना, 3 4 5 6। तो आप सोचो कि अगर आपको A क्रॉस B यूनियन C करना है ना, तो A कितना है 1 2 3 क्रॉस B यूनियन C तो 3 4 5 6। तो आप ऐसे ही समझो, देखो ऐसा ना इजी पड़ेगा आपको ट्रिक, आप ऐसे ही लिखो ना 3 4 5 6। ओके बच्चों, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप सोचो क्या कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यानी पेयर क्या हो गई 1 3 1 4 1 5 1 6। उस तरह से 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6। These are the relations from A to B union C। पता चल गया बेटा, तो ये बहुत इजी है ना, यू कैन डू दिस। यहाँ पे क्या करो आप A का B के साथ रिलेशन करो, तो मैं करके बताता हूँ आपको। ओके, थर्ड कर लेते हैं। यहाँ देखो सब बच्चों, थर्ड करना है। तो थर्ड के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, A क्रॉस B करना पड़ेगा ना। तो A का B के साथ रिलेशन अब तो आप डायरेक्ट लिखने चाहिए, 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 3 3 एंड 3 4। ओके, ऐसा होगा ना A का B के साथ रिलेशन। फिर आप करो A का C के साथ, A का C के साथ रिलेशन करो आप। तो A का C के साथ जब रिलेशन करोगे आप तो क्या होगा, देखो A का C के साथ तो 1 4 1 5 1 6, फिर क्या होगा ओके, इसी तरह से होगा 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, फिर क्या आएगा 3 4 3 5 3 6, ऐसे होगा बराबर है। ओके, तो देखो इस तरह से आप A क्रॉस B लिख सकते हो और इस तरह से आप A क्रॉस C लिख सकते हो। अब आपको क्या देखना है, अब क्या है इंटरसेक्शन। तो आप कॉमन देखो ना, कॉमन पेयर्स देखो, कॉमन पेयर ये रही 1 4, तो यहाँ पे 1 4 है दिख रहा है। फिर कौन सी कॉमन पेयर दिख रही है आपको, ये रही है 3 4, तो 3 4 है। दूसरी कोई दिख रही है बेटा, हाँ 2 4, तो 2 4 भी है। और कोई है, और कोई नहीं है ना, नो वंस देयर, नो दैट मींस 2 6 कौन सी 2 6, 6 यहाँ पे कहाँ पे 2 6 है, हाँ 2 3 से आ जाओ। तो तने मींस आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये A एंड B है। ओके ओके, A B देखा है, A B दिख रहा है आपको, A B हाँ, तो इधर B में है कहीं पे 6। ફરી મારું સાંભળ, વાત તો બરાબર છે તારી કે આ રાઇટિંગમાં કઈ પ્રોબ્લેમ છે, એમ તો 3 છે પણ તને દૂરથી એવું લાગતું હશે 6, બટ ચાલ 3 છે ને બેટા। સપોઝ અહીંયા જોઈ લેવાનું ને, તમને એવું લાગતું હોય કે સર નથી કર્યું તો યુ શુડ ચેક ઓલવેઝ। B में 3 4 है तो AB में कहां 6 आएगा, है ना बेटा, कॉमन सेंस भी क्रिएट करेगा। और दूसरी बात, सपोज यहाँ पे गलती से 6 लिख दिया है तो आपको ये बोलना चाहिए कि सर 6 नहीं आएगा, ऐसी बात होनी चाहिए, है ना बेटा। राइट थिंग ही पकड़नी है ना अपने को, रॉन्ग थिंग क्यों पकड़नी है, यही है। ये चारों हो जाए, ये 3 ही होंगी ना, 2 4 एंड लास्ट है 3 4। ओके, सो these pairs are known as intersection, है ना। इन दोनों में होना ना, इंटरसेक्शन का लॉजिक तो वही रहेगा, इंटरसेक्शन तो अपना काम करेगा ही करेगा, है ना, इंटरसेक्शन तो वही करेगा, दोनों में कॉमन होना। तो जो कॉमन है वो कर देना। ओके, आपको लगे यहाँ पे 2 6 वाला तो आप कर सकते हो। ओके, कॉमन होना चाहिए भाई। ओके, पकड़ो ना लॉजिक को, पकड़ो ना बेटा, छोटी छोटी बातें क्यों पकड़ते हो, बड़ा हो जाओ, बड़े हो जाने का। अभी 11 साइंस लिया है ना, तो साइंस के लेवल का पढ़ने का ना। ओके बेटा, बराबर है। सर क्या एक्सप्लेन ही कर रहा है ना, सब एक्सप्लेन कर रहा है सर। ओके, सो डोंट, आप सोच के बोलो ऑलवेज। सर ने नहीं किया है सपोज 2 6, तो सर क्यों नहीं किया है उसको देखो, फिर लगे गलती तो तुरंत बोलो, बराबर है, पर ऑलवेज देखो, ऑब्जर्व करो सब चीजों को।
और फिर राइट चीज होती है। इसके बाद हम लोग आ गए एग्जाम्पल नंबर 4। सपोज देखो एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे बना है इसको मैं समझाता हूं आपको। हाँ, क्या दिया हुआ है पता है? अपने को P दिया हुआ है ना, P, ये खत्म हो गया। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है, P दिया हुआ है 1 2। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड कि सपोज P दिया हुआ है 1 2, बराबर है। अब आपको करना है P क्रॉस P क्रॉस P। अब क्या करोगे, आप किस तरह से करोगे, कैसे? तो अभी मैंने लिखवाया था P क्रॉस P क्रॉस P का मतलब क्या है पता है? 3 की पैर और तीनों P में से ही होने चाहिए। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं कि किस तरह से पता चलता है कितनी पैर्स आएंगी। बताता हूं। यहाँ पे जितने एलिमेंट है ना, यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो उसकी 3 पावर करो, क्योंकि P क्रॉस P क्रॉस P कर रहे हैं ना, तो 2⁻³ कितना हो गया? 8। तो 8 एलिमेंट्स आते हैं, 8 एलिमेंट्स लिखने हैं मुझे। किस तरह से? सारे कॉम्बिनेशंस, क्योंकि P में से ही लेने हैं। ओके, तो P क्रॉस P इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? पता है? 1 1 1। देखो सारे कॉम्बिनेशंस करो इसके, 1 1 2 1 2 1, ओके 1 2 2 2 1 2 2 2 1, फिर एक रह गया है शायद 2 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और एक देखो कौन सा रह गया है, आपको ऐसा समझना है कि कॉम्बिनेशंस बनाना है। ओके, 1 1 1 2 1 1 2 1 1 रहेगा ना, 2 1 1। ओके गाइस, so these are the 8 elements। अब इसके अलावा आपके पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं है 1 2 को रखने के लिए। आप मुझे करके बताओ, 3 प्लेस है तुम्हारे पास और 1 2 का रखना है, तो रिपीट हो सकते हैं ना, क्योंकि P क्रॉस P ही हो रहा है, तो आपके पास इतने ही कॉम्बिनेशंस आएंगे। दिस इज द P क्रॉस P। ABC लेना है, यानी मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाया था? देखो बच्चों, डेफिनेशन समझते हैं हम लोग। A क्रॉस A का डेफिनेशन सर ने बोला था कि ABC where A B C belongs to A, है ना? तो A में से हो ऐसे कोई भी बंदे, रिपीट कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं, जो करना कर सकते हो। ऐसी 3 की पेयर बनाना है, दैट इज A क्रॉस A। So this is how A क्रॉस A is made। Okay, I hope you understand। बराबर है? B क्रॉस P पता चल गया होगा ना बेटा? इसको कुछ डाउट हो तो बोलना है भाई। ओके, पता चला? P क्रॉस P सारे कॉम्बिनेशंस रिपीट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। ओके बेटा, पता चला? अर्जुन, चेत्री, अश्विनी, सबको पता चल रहा है ना बेटा? आगे देखो, आगे एक चीज समझाता हूं। चलो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने 1 1 1 लिखा है, सपोज मैंने 1 1 1 लिखा, वो आप कहां पे बता सकते हो? कार्टेशियन प्लेन पे। सपोज ये मेरा प्लेन है ना, ये x है, ये y है। 1 1 1 कहां पे बताऊंगा मैं? यस, वेरी गुड अंशुल, परफेक्ट बेटा। कि यहाँ पे ये 2D सिस्टम है ना, तो 2D सिस्टम नहीं है, ये कैसा कोऑर्डिनेट है? ये तो 3D का कोऑर्डिनेट है, 3D सिस्टम का। सही बात है ना? ये 2D का सदस्य नहीं है, ये किसका है? 3D पता है ना क्या होता है? आप 3D मूवी देखने जाते हो ना, तो 2D बाकी सब मूवी 2D होता है ना, 3D क्योंकि वो इस तरफ का डायमेंशन भी रखता है ना अपनी तरफ, तो दैट इज Z डायमेंशन है। यहाँ पे ये x, ये y और इस तरफ शायद, यानी ये इस तरफ है, बट हम ऐसे बता नहीं सकते, तो बोर्ड पे इस तरह से बताता है। सो दैट मींस इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना भैया, देखो इसके बाद जो है उसमें यही बोला हुआ है कि R क्रॉस R क्या दर्शाता है और R क्रॉस R क्या दर्शाता है ना? देखो पढ़ रहा हूं, इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। देखो ये R सारे रियल नंबर्स है, तो R क्रॉस R क्या है? R क्रॉस R क्या है? R क्रॉस R एक ऐसा रिलेशन है जहां पे A B दोनों R में से है ना, एंड it shows a two dimensional है ना, 2 डायमेंशनल स्पेस है, 2 डायमेंशनल पॉइंट
वो 2D में है वो, बराबर। तो आप ऐसा लिख सकते हो, देखो बुक में लिखा है इट शोज ऑल द पॉइंट ऑफ 2 डायमेंशनल, है ना, 2 डायमेंशनल पेयर है ये, समझो। और R क्रॉस R में आप ऐसा लिख सकते हो ना, ABC ऐसा पेयर है जहां पे ABC तीनों रियल वैल्यूज है ना, रियल वैल्यूज। सो इट शोज 3 डायमेंशनल पेयर, है ना, 3 डायमेंशनल पेयर, वो 3D का पॉइंट है, ये 3D में होगा। सो दीज आर दी एग्जांपल्स, ये इतने एग्जांपल्स है आपको। अब है एक्सरसाइज 2.1, तो वो भी आज ही करेंगे हम लोग। ओके, तो करते हैं चालू इसको। ओके, तो चलो अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट सम। सपोज फर्स्ट सम ये है जिसमें आपको दिया हुआ है 2 पेयर, तो ऑर्डर पेयर होता है, सो दैट्स व्हाई आप फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो आप सॉल्यूशन में लिख सकते हो बाय कंपेयरिंग। ओके, कंपेयर करेंगे इसको, दैट्स व्हाई x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड y-2/3 इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो यहाँ पे देखो x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1, इट विल गिव्स यू 2/3, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। ओके, x इज इक्वल टू 2, वेरी इजी सम, यू कैन सॉल्व दिस वेरी इजीली। ये 1/3 plus 2/3, that is 3/3, that is 1. So the solution pair is 2, 1. Okay, you can write this. देखो सॉल्यूशन लिखना है तो आप लिख सकते हो ऐसे, बाकी बहुत इजी है। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर कंपेयरिंग ना, ऑर्डर पेयर को कंपेयर करना, है ना। 2 ऑर्डर पेयर इक्वल कब होती है, जब उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम होते हैं और सेकंड एलिमेंट सेम होते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, बराबर। तो आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, दिस इज द फर्स्ट सम। ओके, सपोज सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, देखो। इफ A हैज 3 एलिमेंट्स, यानी क्या, हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3 एंड B इज दिस, तो ये दिया हुआ है तो हमको दिख रहा है इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ B में कितने एलिमेंट है, 3 ही है, और बोला है नंबर ऑफ A क्रॉस B फाइंड करो। तो ये तो बहुत इजी सी बात हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर है नंबर ऑफ A इनटू नंबर ऑफ B। अब बहुत से लोग ये वंडर कर रहे होंगे, सर A एलिमेंट के सदस्य तो हमारे पास है ही नहीं, पर हमको क्वेश्चन भी उसी लेवल का पूछा है ना। क्वेश्चन में हमको यही पूछा है कि A क्रॉस B में कितने नंबर है, A क्रॉस B के एलिमेंट्स नहीं फाइंड करने। अगर आपको ऐसा पूछे फाइंड A क्रॉस B, तो आपको A चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे A नहीं है हमारे पास, बट A में कितने एलिमेंट्स है वो है हमारे पास। सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ A कितना है, 3, and number of B 3 है, तो 9. So 9 is the answer that A cross B has 9 elements. will be, अगर A में 3 एलिमेंट होंगे और B में 3 एलिमेंट है, तो हम उसके A cross B मैक्सिमम बना सकते हैं 9. ओके, सो दिस इज अ वेरी इजी, आपको पता चल गया। दिस इज द सेकंड सम। देखो क्वेश्चन में क्या है कि P दिया हुआ है Mn और Q दिया हुआ है Nn, और बोला है P क्रॉस Q करो। तो ऑब्वियस सी बात, 2 तरह से आप गलती निकाल सकते हो। इसमें कितने एलिमेंट है, 2, इसमें कितने एलिमेंट है, 2। P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 4। तो ये 2 ही एलिमेंट, 2 ही दिए है ना लिस्ट में, तो ये तो रॉन्ग हो गई, पहली बात ये। दूसरी बात, ऐसा आप बता सकते हो कि M या ना है ना, यानी M N के साथ जाएगा, M N के साथ जाएगा, N N के साथ जाएगा, N N के साथ जाएगा। सो P क्रॉस Q का राइट आंसर आपको लिखना पड़ेगा MN MM NN NM। ओके, तो देखो ये 2 रिलेशंस आर मिसिंग इन हियर, सो दिस इज अ false and this one is a right. Okay, I hope you understand this very well. बराबर है। ओके दोस्तों, तो फोर्थ में सेकंड हमने देखा। फोर्थ में सेकंड जो है वो राइट है, क्योंकि ए बी नॉन एम्प्टी सेट्स है, तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी होगा। एंड ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स ए में है और वाई बी में है, तो ये राइट है। थर्ड देखो, थर्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड में, फोर्थ के थर्ड में देखो, ए बराबर दिया हुआ है क्या, ए 1 2 दिया है, बी 3 4 दिया है ना, 1 2 दिया हुआ है और बी 3 4 दिया हुआ है सपोज, और बोला है ऐसा कि A क्रॉस B, एक A क्रॉस B
इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू 5। अब यहां पे देखो बच्चों, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, यहां पे देखो बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा। किसी का भी 5 के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा? किसी का भी 5 के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है? 5। सो आप एलएचएस ले लो, एलएचएस में रखो a क्रॉस b इंटरसेक्शन p, तो a क्रॉस 5 है। अब मैंने अभी बोला था कि अगर आप कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो और एक एलिमेंट एक सेट 5 है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? 5 आएगा, है ना? क्यों 5? आप समझो ना, a में कितने भी एलिमेंट है पर b में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो ये जुड़ेगा कहां पे? किसके साथ? So that means this statement is right. I hope you understand this. Very good, है ना? Very well. अब समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से सर ने बात करी है। ओके? चलो, तो अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आ गए। टॉपिक का नाम है रिलेशन। 2.1 में बाकी के सम्स बहुत इजी थे, आप देख सकते हो। ओके, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बट रिलेशन की बात करते हैं हम लोग। यहां पे देखो, रिलेशन का बेसिक डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं। ओके, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सपोज मेरे पास कोई ए सेट है, ओके, 1 2 3, ओके, और बी है सपोज 3 and 4। तो इसके जितने भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड करोगे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सपोज आप इसके कर रहे हो ना, यहाँ पे देखो आप, सपोज ये 1 2 3 है एंड दिस इज अ 3 4, तो आप इतने करोगे ना रिलेशन, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट। सपोज ए क्रॉस बी किया, तो ए क्रॉस बी किया तो मैं लिखूंगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 and 3 4। तो दिस इज कॉल्ड अ मैक्सिमम रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बट रिलेशन क्या? तो रिलेशन यानी इसका कोई भी सबसेट, इसमें से कोई भी कम ज्यादा कोई भी लेना, दैट इज नोन एज अ रिलेशन, है ना? ये ए और बी है, सपोज ये 1 2 3 है और 3 4 है, तो सपोज यही मैंने लिया इतना, सो ये रिलेशन है। ओके, द रिलेशन मींस, इसका मतलब क्या हो गया? सपोज मैं रिलेशन को कैपिटल आर से बता रहा हूं तो इट इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ये सर ने जो लिखा है ना अभी, दिस मीन्स अ लॉट। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट आप ए से बी के कितने भी मैक्सिमम रिलेशन तो ए क्रॉस बी ही कहलाते हैं, पर सपोज मैंने अगर एक रिलेशन बनाया ऐसा, इसमें से लेके 1 3 1 4, तो दिस इज कॉल्ड अ रिलेशन। ओके, ये रिलेशन है कहां से कहां? ए से बी का। ओके, ए से बी का कोई भी रिलेशन, बराबर है, इस तरह से। ओके, तो द रिलेशन मींस दिस। रिलेशन क्या है? तो रिलेशन है सबसेट ए क्रॉस बी का, कोई भी नंबर ऑफ पेयर्स लेना उसमें से, है ना? रिलेशन, देखो रिलेशन समझोगे ना तो आप फंक्शंस पे जा सकते हो बाद में, बराबर है। अब देखो रिलेशन में दो चीज होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं। रिलेशन में दो चीज होती है, क्या? वैसे 3 चीज होती है, बट हम 2 चीज में से ही 3 चीज समझ लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, पूरे 11 12 साइंस में हर बार इसका जिक्र करते रहेंगे, पूरे 11 12 साइंस में। वर्ड्स क्या है? सुनो, वर्ड है डोमेन, सेकंड इज कोडोमेन एंड थर्ड इज रिंग। ये 3 पहली बार हम सुन रहे हो। अभी अगर आपको पहली बार है ये, तो ये आप समझो कि जब तक आप 12 खत्म करोगे आगे, है ना, 12 के बाद कुछ भी, देखो वापस समझते हैं पहले से कि रिलेशन है, कोई भी रिलेशन। रिलेशन का डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम जो है ए क्रॉस बी, उसमें से कोई भी सबसेट बनाना, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। बट रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें याद रख लो दोस्तों, डोमेन,
कोडोमेन एंड रेंज। अब ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज की जो बात है ना बेटा, ये आपको पूरा 11-12 साइंस करनी है। आप आगे जाके इंजीनियरिंग करोगे, कुछ भी पढ़ोगे, ये तीन वर्ड कहीं ना कहीं बोले जाएंगे। अब इसका मीनिंग रियल समझना है आपको। ओके, यहां पे देखो सब लोग, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूं, यहां पे देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं, सपोज हम एक एग्जांपल बनाते हैं पूरा। सपोज ए ले लिया 1 2 4, ओके ओके, और बी ले लिया हमने, सपोज यहाँ पे 1 2 3 लेते हैं, और बी ले लिया, सपोज हमने ले लिया 2 3 4 5, बराबर है। यहाँ पे देखना सब लोग, अब मैंने बनाया A क्रॉस B, तो आई नो दैट A क्रॉस B क्या होता है ना, किस तरह से लिखते हैं, 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5। ओके, डिटेलिंग में कर रहे हैं इसलिए 2 2 2 3 2 4 एंड 2 5 3 2 3 3 3 4 एंड 3 5। ओके बेटा, ये A क्रॉस B हो गया मेरा, A से B का। यहाँ पे 3 एलिमेंट, यहाँ पे 4, तो 12 एलिमेंट हो जाएंगे। अब सपोज मैंने कोई लिया रिलेशन, यहाँ पे देखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ना मन किया कि कोई पेयर्स ले लेता हूँ। सपोज मेरा मन हो गया कि पेयर ले लेता हूँ। सपोज मैंने पेयर्स ले ली 1 2 1 3 1 4, फिर ले लिया मैंने 2 2 2 3 2 4, एंड फिर मैंने ले लिया 3 2 3 3 एंड 3 4। यानी ये तो मैक्सिमम रिलेशंस है ना, उसमें से कोई मैंने रिलेशन लिया, सपोज ये मैंने लिया है। अब यहाँ पे ये तीनों मुझे समझाना है ना आपको, तो यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे देखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है, ये है A और ये है B, दिस इज A एंड दिस इज B। ओके, A में कौन एलिमेंट है बेटा, 1 2 3, और B में कौन है 2 3 4 5, है ना। ओके, अब हम करते हैं कनेक्शंस। तो जब हम कनेक्शन कर रहे हैं ना, रिलेशन के कनेक्शन, तो देखो हो रहा है 1 2 1 3 1 4 लिया है मैंने, फिर लिया है मैंने 2 2 2 3 2 4 लिया है मैंने, फिर लिया है मैंने 3 2 3 3 3 4 लिया है। ओके, तो ये देखो 5 कनेक्ट नहीं हुआ है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन यानी ए ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट्स आर नोन एज डोमेन, यानी जिसको हम ले रहे हैं, ओके, जिसका रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। यानी फर्स्ट एलिमेंट्स इन एवरी A क्रॉस B बोलो, कोई रिलेशन बोलो, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर जहां से लिया है ना, तो दैट इज नोन एज अ डोमेन, जहां से लिया है दैट इज डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है, ऑर्डर पेयर जो बन रही है ना मेरी, उसके फर्स्ट एलिमेंट्स। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं ना, सेकंड, तो देखो ये मैक्सिमम रिलेशन है, मैक्सिमम रिलेशन में सेकंड एलिमेंट्स कौन कौन है, 2 3 4 5, है ना। तो जो सेकंड एलिमेंट्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दैट इज नोन एज अ कोडोमेन। ये 2 3 4 5 इज नोन एज अ कोडोमेन। बट जब रिलेशन लिया तो एक्चुअल कनेक्ट कितने हुए, 2 3 एंड 4, तो दैट इज नोन एज अ रेंज। ये हो गया रेंज। तो रेंज क्या है दोस्तों, रेंज क्या है, तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन में से ही होगा, है ना। सपोज यहां पे देखो, आप यहां पे समझो आप कि रिलेशन आपने कोई भी बनाया बेटा। अब रिलेशन आप बना रहे हो, सपोज यहां पे आपको एक चीज समझा देता हूं मैं, कोई भी रिलेशन बना रहे हो आप, सपोज यहां पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे है A B C D E F, बराबर बेटा। अब रिलेशन में बना रहा हूं कुछ भी, मेरी मर्जी, ऐसा बना लिया मैंने, सपोज ये रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पे डोमेन
देखो इस सम का डोमेन है 1 2 3 4, इसका कोडोमेन है ए बी सी डी एंड ई, सॉरी ए बी सी डी, हाँ, और रेंज सॉरी ई एंड एफ, और रेंज यानी जो कनेक्ट हुआ है, तो ए बी सी डी एंड ई, एफ कनेक्ट नहीं हुआ है तो वो रेंज में नहीं आए। सपोज ये ई यहां पे नहीं है, यहां पे है, तो इसका मतलब क्या बेटा पता है, कोडोमेन तो वही रहेगा पर यहां पे ई निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अगर आप ये नहीं समझ रहे हो ना तो बहुत लोचा पड़ेगा आगे, पर ये समझ लो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि हम इसको ना फंक्शन में ज्यादा पॉलिश करने वाले, फंक्शन में ये बहुत डिटेल में आएगा तब तो हम करेंगे ही, बट अभी रिलेशन के बेस पे समझो कि सपोज ये ए एंड बी है, तो इसके जो हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ पेयर इज टेकन फ्रॉम डोमेन, इज टेकन, दैट एरिया इज नोन एज अ डोमेन, एंड सेकंड एलिमेंट का जो यहां पे है वो सेकंड एलिमेंट सारे, दैट इज नोन एज अ कोडोमेन। और अगर कोई रिलेशन बनाया है तो दैट इज ऑलवेज ये याद रखना बच्चों, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना। अगर मैंने कोई छांट लिया ना, मैंने कोई सॉर्ट कर लिए रिलेशंस, तो उसमें डोमेन में नहीं जुड़ रहा है ऐसा कोई भी हो सकता है, सॉरी कोडोमेन में नहीं हो रहा, तो रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये याद रखना बेटा, बहुत जरूरी है। So this is called a relations. These are all. Okay, देखो तो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि सपोज हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, ओके, रिलेशन की बात कर रहे हैं। सपोज ये है A एंड ये है B, ओके, सपोज ये है A और ये है B। अब A में सपोज है मेरे पास 1 एंड 2 और B में है सपोज A एंड B, ओके। अब रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन 1 जाएगा A के साथ, 1 जाएगा B के साथ, 2 जाएगा A के साथ, 2 जाएगा B के साथ। यानी हम लोग समझेंगे कि A क्रॉस B क्या होगा, 1A 1B 2A एंड 2B, है ना। ये हो गया मेरा A क्रॉस B, सपोज, बराबर, A क्रॉस B। अब इसका मतलब हम जब A क्रॉस B का नंबर फाइंड करते हैं तो हम फटाफट से लिख देते हैं n of A into n of B, तो n of A यानी 2 है इसमें और इसमें भी 2 है, दैट इज 4। तो ये तो सिंपल सी बात है कि A से B की जो रिलेशन है ये, बट टोटल नंबर ऑफ रिलेशन A क्रॉस B, इसको तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट के नंबर्स हैं 4, बट टोटल रिलेशन फ्रॉम A to B, टोटल रिलेशन, जब टोटल रिलेशन फाइंड करना है ना बेटा, तो रूल होता है ये 2 raised to n of A into n of B, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 raised to n of A यानी कितने हैं 2 into 2 यानी 2 raised to 4, यानी कि 16 रिलेशंस हो रहे हैं यहाँ पे, टोटल रिलेशन फ्रॉम A to B 16 होंगे। सर कैसे? तो देखो आप, व्हाट इज द टोटल रिलेशन, देखो टोटल रिलेशन का रूल क्या है पता है? टोटल रिलेशन का डेफिनेशन है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। बेटा A क्रॉस B के सबसेट्स सारा जो लिखेंगे, सारे सेट्स, दैट सबसेट्स आर नोन एज अ टोटल रिलेशन फ्रॉम A to B। यानी देखो 1 2 3 4, तो हमको पता है नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 raised to n, दैट इज 2 raised to 4 यानी 16। So that's why these both are giving a same thing, which is known as a total relation of A to B, total relation from A to B। तो देखो ना आप कैसे करते हो, इसके सबसेट कैसे लिखोगे? सपोज हमको लिखना है, सपोज इसके सबसेट्स लिखना है, तो 16 लिख के बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, वैसे आप भी लिख सकते हो, बट मैं आपको सिखा देता हूँ कि सबसेट्स, टोटल रिलेशंस कैसे होते हैं ना। तो टोटल रिलेशन अगर आपको लिखना है ना, टोटल रिलेशन फ्रॉम A to B, देखो A to B बोल रहा हूँ, B to A नहीं, तो B to A के और हो जाएंगे वापस 64, तो ये A to B है, तो A to B के सबसेट्स लिखना है तो 5 है ना। यहाँ पे आप सिर्फ ऐसा लिखो 5, फिर यहाँ पे लिखोगे 1A, फिर यहाँ पे लिखोगे 1B,
फिर आएगा 1 2a है, फिर आएगा 2b, ऐसे अंदर आएगी 10। फिर हमको पता है ये जाता है इसके साथ, यानी 1a, 1b ऐसे लिखा जाएगा ना, वो हम a भी लिखते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड। फिर यहाँ पे आएगा क्या, 1a जाएगा 2a के साथ, और फिर क्या आएगा 1a, ओके। सो इस तरह से हम 16 एलिमेंट्स लिखते जाएंगे, ओके। मैं इसको अभी आपको समझाता हूँ वापस किस तरह से है, ओके। तो 1a जाएगा 2b के साथ, फिर क्या आएगा बच्चों, फिर 1b जाएगा ना, तो 1b जाएगा 2a के साथ, बराबर है। फिर 1b जाएगा 2b के साथ, ओके। इस तरह से ना, इस तरह से लास्ट में आ जाएंगे चारों का कॉम्बिनेशन। तो ये हमको पता है सबसेट्स कैसे लिखने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का वर्ड अगर दिख जाए ना आपको, तो आपको इस तरह से करना है, ओके बच्चों, ओके। आई होप आपको पता चल गया होगा ये किस तरह से किया है सर ना। सो दिस इज नोन एज अ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है। टोटल रिलेशन की बात करें तो आपको ऐसा कुछ करना है। तो हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम सॉल्व कर रहे हैं, तो पूरी 2.2 देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो सब लोग, अब देखो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि a है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। 12 14 तक है, a 1 से 14 तक है, और r a to a लेना है, यानी a से लेना है और a में ही रहना चाहिए, व्हाटएवर। एंड r है x y ऐसी पेयर जो इस कंडीशन को फुलफिल करती रहेगी, ओके। तो देखो बच्चों करना क्या है आपको, आप सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखो हियर r इज इक्वल टू, देखो r, अब आपको क्या करना है ना, आपको इस कंडीशन को फुलफिल करते जाना है। पहला कौन है x, तो x रखने का y मिलना चाहिए, तो आप बाजू में बोल सकते हो कि y बराबर तो 3x है ना। इसको देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा y बराबर तो 3x। तो जब आप 1 रख रहे हो तो ये 3 मिल रहा है, यानी 1 रख रहे हो तो 3 मिल रहा है, दोनों a में ही है। देखो ना, बोला है ना x एंड y दोनों a में ही रहने चाहिए, तो a में ही है 1 एंड 3, तो राइट है। फिर आप 2 रखो तो 2 रखो तो ये 6 मिल रहा है, तो 2 रखो 6 मिल रहा है, तो a में ही है दोनों, राइट है। फिर 3 रखो तो 3 रख रहे हैं तो हमको 9 मिल रहा है। फिर 4 रखो तो हमको 12 मिल रहा है। फिर 5 रखो तो 5 तो a में है, पर 5 3 हो जाएगा 15, तो ये a में नहीं है। सो इसका मतलब ये नहीं काम की पेयर है, क्यों, क्योंकि ये a to a नहीं हो रही। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर रिलेशन इन अ रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, रोस्टर फॉर्म से पता चल गया कि एक्चुअली में कौन से एलिमेंट्स है। सो रोस्टर फॉर्म इज वेरी क्लेवर फॉर्म, ओके। ये क्या है, बड़ी चीज को छोटे फॉर्म में बता देता है, बट रोस्टर फॉर्म से असली चीजें पता चलती है, ओके। तो ये आपने लिख दिया। तो यहाँ पे आप देखो डोमेन, चलो मुझे कौन बताएगा व्हाट इज डोमेन, यहाँ पे डोमेन क्या है? The subset of A 1 2 3 up to 14. ओके 1 2 3 4 अप टू 14 है हमारा डोमेन, ऐसा? 1 2 3 4. ओके, बस अभी यहाँ पे देखो सब लोग, डोमेन आएगा रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स, तो सिर्फ आएगा 1 2 3 4। मैंने आपको बोला था बेटा कि जब कोई कंडीशन हो तो आप ये भूल जाओ कंडीशन में कौन रख सकता हूं। जो चीजें मैं बिंदास रख सकता हूं और कंडीशन को फुलफिल करे, दैट इज डोमेन। जैसे यहाँ पे 5 को मैं रख रहा हूं, कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा क्योंकि y निकल जाता है a के बाहर, तो वो नहीं काम का है 5, ऐसा याद रख लो बेटा। डोमेन, कोडोमेन में क्या लिखेंगे बेटा? कोडोमेन यानी तुम्हारा आंसर कौन से एरिया में मिल सकता है, तो कहां पे मिल सकता है? 1 2 3 अप टू 14 में कहीं पे भी है, इसी में रहेगा, है ना। 1 2 3 4 अप टू 14 में आप बोल सकते हो। यहां पे एक चीज है जिसको अगर आपको बोलना हो तो बोल सकते हो आप, बट ये हमारा कोड डोमेन है ऐसा समझो, बराबर। और रेंज,
यहाँ पे एक बात है जो भी मैं आपसे करूंगा आपको, रेंज यानी सेकंड एलिमेंट बेटा। तो सेकंड एलिमेंट कौन है? 3, 6, 9, 12। हाँ 3, 6, 9, 12। सो ये हो गया मेरा रेंज। देखो कोडोमेन क्या होता है, आपको इस पर से ये चीज पता चल गई होगी। तो जो फर्स्ट होता है वो होता है मेरे डोमेन, जो सेकंड होता है वो होता है मेरे रेंज, और कोडोमेन ये है जहां से मेरा आंसर मिलने की संभावनाएं हैं। ओके, उसमें से लेना है मुझे आंसर, ऐसी बात। यानी यहाँ पे जो जनरल फॉर्म दिया हुआ है दैट इज योर कोडोमेन। तो ये मेरा कोडोमेन है, ये तो पहले से ही पता था। ओके, सो दिस इज कॉल्ड बेसिक ऑफ दैट एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम। आपको इस तरह से लिखना है इसको, बराबर। आपको क्या करने का, पहले ऑलवेज रिलेशन को एस्टैब्लिश कर लो इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। तो फर्स्ट एलिमेंट्स आर योर डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट्स आर योर रेंज। ओके, याद रख लो बेटा। अब देखो इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ रिलेशन आर ऐसी सारी एक्स वाई की पेयर जिसमें y x plus 5 हो, x is a natural number less than 4। इसका मतलब क्या, x is a natural number less than 4, यानी ऐसे x लेने हैं जो 4 से कम हो। अब नेचुरल नंबर में 4 से कम यानी सिर्फ 1 2 3, यानी जब मैं पेयर्स बनाऊंगा ना, ओके, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि बोला है ना x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन, तो x यानी कौन, पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट तो फिक्स हो ही गया। कॉमन सेंस से अगर समझे तो। अब ये 1 को यहाँ पे रखो तो यू विल गेट 6, 2 को यहाँ पे रखो यू विल गेट 7, 3 को यहाँ पे रखो यू विल गेट 8। सो दिस इज योर रिलेशन। नाउ बिकॉज सी x y दोनों n में ही रहे और 4 से छोटे ही रखे हैं मैं, यानी जो रख सकूं, सी जो वैल्यूज में रख सकूं, यानी वैल्यूज ऑफ x y पेयर में x वैल्यू जो है मैं रख रहा हूं और y जो है वो जो मुझे दे रहा है ना। इसमें x रखा मैंने 1 तो मुझे 6 दिया है, तो उसका 6 4 से छोटा ऐसा नहीं बोला, सिर्फ ऐसा ही बोला है ना कि x 4 से छोटा है, यानी यहाँ पे ऐसा बोला होगा कि x को 4 से छोटा ही लेना है एंड आप समझो x बिलोंग्स टू n है, तो 4 से छोटे ही n लिए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया डोमेन, क्या डोमेन हो गया 1 2 एंड 3, और इसका हो गया रेंज, रेंज क्या हो गया बेटा 6 7 एंड 8। बहुत इजी हो गया। सपोज आपको कोडोमेन की बात करें तो यहाँ पे कोडोमेन कहाँ से लेते हैं, 6 7 8 कहाँ से मिल रहे हैं, 6 7 8 कहाँ से मिल रहे हैं, तो नेचुरल नंबर में से या तो रियल वैल्यू में से या तो इंटीजर्स में से, कहीं से भी। तो आप कोडोमेन तो डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसमें सिर्फ डोमेन और रेंज बोला हुआ है। कोडोमेन तो आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर आपको बोले यहाँ पे कोडोमेन लिखना है तो आप लिख दो कि जब हम कोई भी नेचुरल नंबर में कुछ ऐड करेंगे ना, जब भी कुछ भी ऐड करते रहेंगे, अगर ये कंडीशन नहीं है तो वो नेचुरल नंबर ही देगा हमको, बराबर है। नेचुरल नंबर में ऐड किया ना, तो रियल वैल्यूज है तो कुछ भी लिख सकते हो। सो दिस इज योर डोमेन एंड रेंज। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कंडीशन को गलत नहीं करना है और सम को गिनना है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन थर्ड नंबर, अपने को a और b दिया है, बोला है x y ऐसी कह रहे हैं जो डिफरेंट x y का ऑड रहना चाहिए। देखो ऑड ही रहना चाहिए, तो ऑड नंबर से पता है हमको क्या क्या होता है। तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे देखो सपोज मैंने 1 लिया तो 1 के साथ ले लो 4 और 1 के साथ ले लो 6। क्यों? क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस 3 है और 1 और 6 का डिफरेंस 5 है, दोनों ऑड नंबर है। 1 का 9 के साथ नहीं ले सकता क्योंकि 1 का 9 के साथ डिफरेंस हो जाएगा 8, तो वो नहीं लेंगे। ओके, आगे देख लो 2 का देखो 4 के साथ होगा तो 2 डिफरेंस आएगा, 6 के साथ करोगे तो 4 डिफरेंस आएगा, 2 का 9 के साथ ले सकते हो आप। ओके, तो एक ऑड एक इवन ऐसा रहेगा तो डिफरेंस ऑलवेज ऑड रहेगा ना। फिर 3 का ले लो 4 के साथ, 3 का ले लो 6 के साथ, एंड अब 3 का 9 के साथ नहीं ले सकते हम। 5 का ले लो 4 के साथ, फिर 5 का 6 के साथ, बस 5 का 9 के साथ हो जाएगा इवन। सो दिस इज कॉल्ड योर रिलेशन इन अ रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए जो हमको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है उस कंडीशन को हम अच्छे से लिख रहे हैं। अब इसमें अगर हमको लिखना है
डोमेन, तो डोमेन यानी फर्स्ट वाला, तो 1 2 3 5, तो 1 2 3 5 ही है मेरा, ओके। और समझो रेंज, तो रेंज क्या है, यही आएगा 4 6 एंड 9, है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है ना x a में और b में, और इसके लिए सारे ही आ रहे हैं, तो आप ऐसे ही लिखोगे 1 2 3 4 और ये 4 6 9। इसलिए इस क्वेश्चन में हमको ऐसा बोला नहीं कि डोमेन और रेंज फाइंड करो, क्यों, क्योंकि ये ऑब्वियस ना, ऑब्वियस सम था एकदम, इसलिए इस तरह से। बट योर आंसर इज दिस इज योर रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन, ओके। अब देखो 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये रिलेशन दिया हुआ है ना, ये इसका फिगर दिया हुआ है और बोला है कि इसका जो रिलेशन है उसको लिख के बताओ रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में तो बेटा बहुत इजी हो जाएगा ना, 5 का 3 के साथ रिलेशन है, 6 का 4 के साथ है और 7 का 5 के साथ है ना, ऐसा ही है ना, दूसरा कुछ नहीं है, ओके। अब मुझे कौन बताएगा कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखना है, एनीवन? सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए ऑलवेज देखो, यहां पे बात सुनो मेरी, सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन थी कि इन अ सेट बिल्डर फॉर्म वी राइट द एलिमेंट्स, वी राइट द ऑब्जेक्ट बाय सम कॉमन प्रॉपर्टी। देखो कॉमन प्रॉपर्टी आपको ढूंढनी पड़ेगी, तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो इससे ये 2 छोटा है, इससे ये 2 छोटा है और इससे ये 2 छोटा है, तो यहाँ पे मुझे मिल गया कि ऐसा है जिसमें वो उससे 2 छोटा है ना। तो यहाँ पे आप ऐसा लिखो कि हियर xy such that y is 2 times and y is, या तो आप ऐसा ही लिख दो ना, y is equal to x minus 2 where, है ना, y x रखो 5, तो 5 minus 2 3, तो y 3 मिल रहा है। तो आप इसको चेक कर लो, आप यहाँ पे भी चेक कर लो, 6 रख लो तो 4 मिल जाएगा, ओके। बट x कौन रखोगे, तो यहाँ पे लिखना है, इतना लिखना है और फिर लिखो where x is equal to what, 5 6 and 7, खत्म, ऐसा लिखो, y is equal to where x is equal to 5 6 7, 5 6 7 ले लो, x को 5 6 7 ले लो, अब 5 रखोगे, आपको ये पैर ये रोस्टर फॉर्म को ही बता रही है। सो दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड अ सेट बिल्डर फॉर्म। यू कैन राइट दिस, यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते बेटा, यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते 5 is less than equal to x is less than equal to 7, क्यों नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 5 और 7 के बीच में, तो 5 और 7 के बीच में तो इनफाइनाइट वैल्यूज है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे इसके बाजू में आपको वापस ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना, x 5 और 7 और 5 7 के बीच में और n में से तो सिर्फ 5 6 7 ही आएगा, तो आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो बेटा, ओके। सो इट डिपेंड्स कि आप कैसे सोच रहे हो, बट दिस इज योर फिगर्स रोस्टर फॉर्म एंड फिगर्स सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। सो दिस क्वेश्चन नंबर 4, ओके। एक्सरसाइज 2.2 का 5th नंबर का क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है और रिलेशन इस तरह से है कि भैया ऐसी पैर लो जिसमें ए बी दोनों ए में से ही होने चाहिए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी ऐसी पैर जिसमें इससे ये, यानी ये परफेक्टली डिविजिबल हो ए से। तो सिंपल सी बात सोचते रहो बेटा, और हमको रोस्टर फॉर्म, डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो किसी भी एलिमेंट को 1 से जब डिवाइड करते हैं तो वो परफेक्टली डिविजिबल ही रहता है, यानी आप देखो a एंड b बोला है ना, a एंड b, तो a एंड b, तो पहला क्या आएगा, आप a1 ले लो, तो 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ एंड 1 को 6 के साथ। क्यों, क्योंकि 2 डिवाइड बाय 1 2, 3 डिवाइड बाय 1 3, 4 डिवाइड बाय 1 4, 5 डिवाइड बाय 1 5, 6 डिवाइड बाय 1 6। अब मुझे ये बताओ आप कि यहाँ पे 1 1 आएगा कि नहीं आएगा, एनीवन? मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, आप सोच लो कि आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी मैंने आपको यही समझा रहा हूं कि 1 1 क्यों आएगा। देखो मैंने जानबूझ के यहाँ पे पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको ये सोचते रहना है ऑलवेज कि A बन जाए तो अभी, बट ये कंडीशन ऑलवेज फुलफिल रहनी चाहिए। दूसरी बात, अब आप डिवाइड करो तो अब आप सोचो कि आपका परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 का डिवीजन सोचो,
तो 2 का 2 के साथ डिवाइड कर लो, 2 का 4 के साथ डिवाइड कर लो और 2 का 6 के साथ, है ना। देखो 3 नहीं आएगा ना, 3 डिवाइड बाय 2 तो 1.5 हो जाता है, तो वो परफेक्टली डिविजिबल है। तो 2 2 के साथ डिविजिबल है, 4 के साथ 2 डिविजिबल है, 6 के साथ 2 डिविजिबल है। इसके बाद सोचो तो इसके बाद एक पेयर आएगी 3 6, है ना, 3 3, यानी सबके साथ तो है ही, 3 3, फिर 4 4, ये तो लिख ही दो आप, 6 6, तो ये सबके साथ तो हो ही गई। बट एक रह गई और, कौन सी आएगी? 3 6, 3 6, हाँ 3 6, वेरी गुड। 3 6 इज 2, तो ये भी परफेक्टली डिविजिबल है। तो देखो यहाँ पे आपने जब देखा तो आप सोचो कि हर एक को आप डिवाइड तो कर ही सकते हो उस नंबर से, तो वो तो परफेक्ट डिविजिबल है ही। तो यहाँ पे आप अगर डोमेन लिखोगे बेटा तो क्या आएगा, देख के बताओ मुझे क्या आएगा। सारे आएंगे ना, 1 2 3 4 6, सारे आ गए यहाँ पे तो। और रेंज क्या होगा बेटा? रेंज क्या होगा? रेंज देखो तो सारे ही है ना, 1 2 3 4 6। So this is your domain and this is your range and this is your roster form. तो आई होप आपको पता चल गया होगा किस तरह से किया है सर ने, बराबर है बेटा, है ना। ये आंसर आप लिख सकते हो अच्छे से, इसको इस तरह से आप बोल सकते हो इसको। किसी को कुछ डाउट हो तो बोलना मुझे। अब इस क्वेश्चन में देखो 6 नंबर की क्वेश्चन में यहाँ पे ही y दे दिया है ना, x + 5, यानी आपको यहाँ पे y दे, फिर बाजू में y = x + 5 दे, तो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, है ना, वो तो सेम ही चीज हो गई। तो छोटी बातों में तो ज्यादा दिमाग नहीं टेंशन लेना है। अब यहाँ पे देखो आप x को रखते जाओगे, है ना, आप यहाँ पे रिलेशन बहुत इजी सम हो गया ना ये, तो आप x को रखते जाओगे तो 0 0 रखोगे तो यू विल गेट 5, फिर 1 रखोगे यू विल गेट 6, है, 2 रखोगे यू विल गेट 7, है ना, जो भी हो वो यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, 5 बड़ा है, ऐसा बोला हुआ है y x से 5 बड़ा है ना। 3 लिख दिया, 8 मिल गया, 4 लिख दिया, 9 मिल गया, 5 लिख दिया, 10 मिल गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे x को इसी में से लेना है, बराबर है, x को यहीं से लेना है, दूसरा तो कुछ बोला नहीं है हमको, है, सिर्फ यही दिया हुआ है। सो दैट मींस इसका मतलब डोमेन, देखो डोमेन क्या होता है ना, जो मैं रखता हूं, तो मैंने क्या क्या रखा है, यही रखा ना, 0 1 2 3 4 एंड 5, और मेरा रेंज क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 9 एंड 10, दिस इज माय रेंज। सो दिस इज योर डोमेन एंड दिस इज योर रेंज। देख लो फटाफट, चलो जल्दी। कुछ डाउट हो तो आप बोल लेना बेटा, किसी को कुछ डाउट हो तो आप बोल सकते हो, किसी को भी कुछ भी डाउट है इस सब में तो आप बिंदास बोलो मुझे, बराबर है। ओके, आगे यहां पे देखो 7 नंबर के जो एग्जांपल में एक रिलेशन दिया है हमको, x है और x³ है। अब यहां पे देखो इसका मतलब क्या होता है, सब लोग यहां पे समझो, जब ऐसा कुछ दिया है ना, y की कोई कंडीशन नहीं दी है, y की कोई कंडीशन नहीं दी है, तो आपको सिर्फ x की कंडीशन फुलफिल करने की, y जो आंसर आया जहां पे आया कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि y का कोई आपको कंडीशन नहीं दिया हुआ ना, कोई शर्त नहीं दी है। तो आप यहां पे सोचो कि x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे प्राइम नंबर्स, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर सबसे पहला प्राइम नंबर कौन है? सब लोग इतने 2 3 5 7, है ना। ओके, तो यहां पे ले लो 2, तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। अब देखो बच्चे क्या सोचते हैं, 3 तो 27। अब बच्चे बोलेंगे सर 27 तो 10 से बड़ा है। अरे भाई पर ये तो x की कंडीशन है ना, तो आगे वाले की कंडीशन देखनी है तुझे। 2 3 फिर आएगा 5, तो 5 का क्यूब आएगा 125, और 7 का क्यूब क्या होगा? 7 7 जा 49, 49 7 जा, हाँ 343, वेरी गुड, 343। सो ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में सेट का प्रेजेंटेशन, बराबर है। ओके, तो ये याद रख लो सब लोग फटाफट से, एकदम फटाफटी। ओके, ये तो हमने किया हुआ है ना, बोला है क्या, लेट a is equal to xyz and b is equal to 1 to find the number of relations। देखो यहाँ पे देखो बच्चों,
नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ना, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ना टोटल रिलेशन बोला है। तो टोटल रिलेशन क्या होता है? टोटल रिलेशन इज 2 रेज़ टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। आप ऐसे समझ सकते हो। सो 2 रेज़ टू नंबर ऑफ ए कितना है दोस्तों 3 और नंबर ऑफ बी कितना है 2, तो 2 रेज़ टू 6 तो कितना हो गया 64। सो 64 रिलेशंस आर देयर इन विच इन दिस ए टू बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बोला हो तो क्या आएगा बच्चों? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बोला हो तो 6 आएगा ना, आंसर 6 आएगा। पर यहाँ पे सिर्फ बोल लिया ना रिलेशन, टोटल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसकी बात कर रहे हैं ना हम लोग, टोटल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो आप ऐसे ही सर पी क्यू कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में दिया है पी क्यू, बट आपको पता है नंबर ऑफ ए और नंबर बी यहाँ पे रखना है, ऐसा समझ लो आप लोग, बराबर। और इनका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देना है, बस खत्म बात हो गई। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 8। ओके 2.2 जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट सम अगर बात कर रहे हैं हम लोग, लास्ट सम की बात कर रहे हैं, तो आप लोग, मैंने अभी बोला था आपको कि जब आपको कोई, देखो यहाँ पे सिर्फ कंडीशन दी है ना ए बी इज एन इंटीजर और ए बी जेड में से लेना है, बट मैंने बोला था इन जनरल, यानी यहाँ पे आप सोचो कि सब्ट्रैक्शन, अभी किसी का सब्ट्रैक्शन करे, कोई भी दो इंटीजर वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करो, ओके सपोज आप कर रहे हो, बराबर है, कोई भी दो इंटीजर वैल्यू का सब्ट्रैक्शन या तो 0 हो सकता है, या तो पॉजिटिव वैल्यूज या तो नेगेटिव वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन करने से ना तो मेरा पॉइंट में आ सकता है, यानी फ्रैक्शन पार्ट कभी नहीं आ सकता, स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, यानी आप समझो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो z में से लेना ना, a b z में से लेना है। तो आप समझो 2 3 ले रहे हो, तो 2 और 3 का सब्ट्रैक्शन क्या है? 2 3 का सब्ट्रैक्शन सपोज -1 है, 2 -3 किया तो -1 भी तो z में ही है। यानी यहां पे दोस्तों देखो डोमेन तो आपको बोल के ही रखा है ना, ए बी कहां से लेना है? z में से, तो डोमेन तो तुम्हारा z है ही, बट आप अगर रेंज की बात करो बेटा, रेंज देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में बोला है डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन ऑफ R, तो रेंज आप सब्ट्रैक्शन करोगे ना बेटा कोई भी इंटीजर्स के, दो इंटीजर्स के, तो वो z ही आएगा ना। I don't think इसमें कुछ और हार्ड चीज है, क्यों? क्योंकि z में से दो वैल्यू लेना, उनका सब्ट्रैक्शन z में ही रहेगा, पॉइंट वाला नहीं, यानी रियल वैल्यूज में नहीं जा सकते, क्योंकि रियल वैल्यू में तो हम लोग दूसरी भी चीजें इंक्लूड करते हैं, नेचुरल नंबर में भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 -5 -2 आ रहा है, तो z ही है इसका रेंज। तो देखो मैंने पहले भी बोला था, आज लेक्चर में भी बोला था कि जब इन जनरल आ जाए ना, तब आपको बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, आपको पता चल जाता है कौन से सेट में है मेरा डोमेन एंड मेरा रेंज। ओके, तो आपको ये पता चल गया होगा। ओके, आई होप आपको पता चल गया होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फंक्शंस, रिलेशंस के बारे में इतना देखा हमने, फंक्शन के बारे में हम ये समझेंगे फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फिर बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ्स पढ़ना सीखेंगे, आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो अगर आपको अच्छे से पढ़ते रहना है तो आप यहाँ पे जुड़े रह सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो सब लोग,